They are responsible. लूटने के लिए नहीं कि 5 साल we have elected you, अब लूटो. Luto, yeah, exactly. You are accountable all the time. Exactly. Responsible all the time to the public. बुक में का मेन हर चीज सेंटर राउंड धर्मा है. धर्मा Yes. क्या है? इकोनॉमी विद धर्मा, एजुकेशन विद धर्मा का, द वैल्यू विच अपहोल्ड, धारे इति धर्म. ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू जिसे समाज, पहले तो इंडिविजुअल, परिवार, समाज, राष्ट्र सब होल्ड किया जा सकता है ना, आगे बढ़ा जा सकता है, जिसको कहते हैं यतु अभ्युदय निश्रेय सिद्धि. जिससे ऐसा काम जिससे इस लोक में भी श्रेयस प्राप्त हो, मरने के बाद भी निश्रेयस प्राप्त हो. तो वो हमारा सारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसी धर्म सेंट्रिक हो, क्योंकि वेलफेयर सेंट्रिक है. जनता का अच्छे करने के, अपने के लिए नहीं है. यही धर्म का प्रिंसिपल है, सेल्फ नहीं है. धर्म प्लूरल है, सबके लिए है. तो यही इसका मेन पिलर है. और अगर इससे अगर हम ड्रिवन होंगे तो हम जनता का वेलफेयर करेंगे. आई विल गिव एग्जांपल. बहुत अच्छा हेरोडोटस का रिकॉर्ड आता है कि मेगास्थनीज जब मगध आया तो बोला कि आई वांट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट. राज्य का जो इतना माइटी राज्य है और लोग बड़े अमीर हैं, बड़े बड़े मगध का जो वर्णन था, बड़े बड़े घर वगैरह सब बने होते हैं, अट्टालिकाएं. तो बोला कि आई वांट टू सी द प्राइम मिनिस्टर. हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस माइटी किंगडम है. तो सब लोगों ने कहा कि जाओ गंगा के किनारे जाओगे, मुंडेर के बाद उसका झोपड़ी है. हाँ, और बोला उसकी आइडेंटिटी क्या, हाउ आई विल नो. उसकी आइडेंटिटी है वो जो झोपड़ी में रहता है, उसके ऊपर कंडे, गोबर के गोईठा होता है ना, गोईठा गोईठा रखा हुआ है. उसके वजन से थोड़ा दब गया है. और उसके घर के बाहर एक पत्थर रखा होगा, क्योंकि गोईठा से वो पत्थर तोड़ता है. जब वहाँ गया तो अचानक कुछ काम कर रहे थे, एक दीपक जल रहा था. दीपक जलाया तो बुझा दिया. ये मिलने आया तो दूसरा दीपक जलाया. तो उसने पूछा कि प्रधानमंत्री, मैं आपसे मिलने आया हूँ. पहले तो मुझे तो क्यूरियोसिटी है कि आपने एक दीपक बुझा करके दूसरा दीपक क्यों जला दिया. तो उन्होंने बताया कि देखो, पहला जो दीपक था सरकारी दीपक था. अब मेरा सरकारी काम कर रहा था उस समय, अब मैं प्राइवेट काम कर रहा हूं तुमसे मिलने का, इसलिए मैं अपने पैसे वाला तेल जलाऊंगा, सरकारी नहीं. तो पहला वाला हमने बंद कर दिया, ये आज हमारा है ना. अब आज देखो, आप देख लो आज के मंत्री लोग क्या करते हैं. फिर कहता है कि मुझे बड़ा सरप्राइज लग रहा है कि इतने माइटी, संपन्न, प्रॉस्पेरस राज्य का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है. तो उसने बोला कि जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है उसकी जनता महलों में रहती है, और जिस देश का प्रधानमंत्री महलों में रहता है ना, उसकी जनता झोपड़ी में रहती है. ये हमारा धर्म का प्रिंसिपल है. देखो क्या है, आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड. मैं यूथ के साथ काम करता हूँ. मेरे पास तो सारे अक्रॉस द अमेरिका, कनाडा से लेकर के फिजी तक हम यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते. आज भी सुबह से बैठ करके मैं कॉमनवेल्थ स्टूडेंट एसोसिएशन के लिए अपने हिंदू लड़कों को वहाँ जाना चाहिए, यही करके आ रहा हूँ. हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने अपने यूथ को हिंदू धर्म का प्रिंसिपल क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, उसको रैशनली, साइंटिफिकली हमने बताया नहीं है. अब जब आप किसी चीज़ के बारे में उसका इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे तो उसको क्या महत्व मिलेगा. जैसे, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, एक कहते हैं गधे के ऊपर हीरा लाद के लाद दो, तो गधे को क्या हीरे का पता है, वो तो कहेगा तो भार है भाई, ये भी हो रहा है ना. तो हम हिंदू लोगों में, जिसमें हमारे टीचर, साधु, सन्यासी, संत और समाज भी एज ए होल, हमने अपने यूथ को अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा की बातों को रैशनल तरीके से नहीं बताया. हमने क्या बताया, हिंदू मीन्स पूजा पाठ करने वाला, हिंदू मीन्स यज्ञ करने वाला, है ना. तो कैसे रिलेट करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं विदेश में देखता हूँ, माता पिता मंदिर में जाते हैं, बच्चों को लेकर रविवार को जाते हैं. माता पिता पूजा करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको तो स्वर्ग में लेना है. बच्चों को तो छोटी उम्र में तो स्वर्ग से लेना देना, उनको तो खेलने से मतलब है. आपने उनको खेलने के लिए कुछ इंगेजमेंट नहीं दिया, है ना. आप उनको इंगेज करोगे तो वही चीज़ उनको समझ में आएगा, है ना. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लॉस एंजल्स में बहुत पहले एक बार एक यूथ सेशन ले रहा था. मैंने पूछा कि भाई आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा यूथ लोगों से. तो बोला हाँ, हमें बहुत क्वेश्चन है, हम अपने माता पिता से पूछते हैं, डांट के चुप करा देते हैं, तुम्हें ये सब नहीं प्रश्न करना.
क्योंकि माता पिता खुद नहीं आता है तो प्रश्न क्या करेगा। मैं आपको 2-3 चीज़ बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तूने बोला कि क्या प्रश्न है, तूने बोला कि हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं गोरे ही तो है ना मेजोरिटी, तो कहते हैं योर टेम्पल इज लुकिंग लाइक ए जू, तुम्हारा मंदिर जो है ना चिड़ियाघर की तरह से है। अब हमें ये कितनी हेवी लोडेड वर्ड है, बच्चे के मन में आता है तो बच्चा घबराता है, भाई देखो चिढ़ाते हैं योर टेम्पल इज लुकिंग लाइक जू। तो बोला कि देखो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ तो मंदिर में रैट भी है गणेश जी का, और स्नेक भी है, बुल भी है, टाइगर भी है, सब कुछ है ना भाई शंकर जी के परिवार में, तो जू ही तो है उनके दृष्टि से। अब हम लोगों का काम क्या, हमें बताने की बात है। तो मैंने उसको बोला कि आप उनका प्रश्न ठीक है और आपको बताना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो लैंग्वेज बदलते हैं ना, स्क्रिप्ट भी बदलते हैं। कोई अमेरिका में आया जिसको ABCD रोमन स्क्रिप्ट नहीं आता है, तो अमेरिकन एयरपोर्ट पर आकर तो कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ जाएं किधर जाएं, लेकिन एरो लिखा हुआ है बाहर निकलने का पता चलता है, टॉयलेट लिखा हुआ है लड़की का सिंबल बना, तो पता नहीं आदमी लड़की के लिए कि लड़का के लिए है। तो हमारे पूर्वज जानते थे कि लैंग्वेज बदल सकता है, लिटरेचर बदल सकता है, प्रोनाउंसिएशन बदल सकता है, लेकिन नेचुरल सिंबल कभी बदलेगा नहीं। तो हमने कहा देखो हमारे पूर्वजों ने इसका ज्ञान नेचुरल सिंबल से दिया, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे इर्द गिर्द के रहते हैं ना, उससे मैसेज दिया। अब देखो आप मानते हो ना दुनिया में शांति से रहना चाहिए, बोले हाँ, हारमोनी से रहना चाहिए, बोले हाँ, मिलजुल के रहना चाहिए, हाँ। मैंने देखो हमारे मंदिर में यही तो शिक्षा है कि चूहे का शत्रु जो है, गणेश जी के चूहे का शत्रु सांप है, दोनों में शत्रु है लेकिन शांति से वहाँ रह रहे हैं। उसके सांप कार्तिक जी के क्या ना, शंकर जी के सांप का शत्रु कार्तिक का मोर है ना, लेकिन दोनों लड़ रहे, शांति से लड़ रहे हैं। वो नंदी का शत्रु बाघ है, वो लोग भी एक दूसरे को खाने शांति से रह रहे हैं। यही तो बताता है कि देखो जब ये सारे हेट्रोजीनियस जो आपस में लड़ने वाले शत्रु भी एक साथ मिलकर रहते हैं, तो हमें समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये मैसेज हमारे पूर्वज मंदिर के बारे में देना चाहते, तो ऐसे चीज़ हमें अपने यूथ को बताना होगा। आई विल गिव एग्जाम्पल, आप पशुपतिनाथ यहाँ चले जाओ, नंदी होगा, नंदी में देखो उसके 3 पैर मुड़े हुए हैं, एक पैर कम मुड़ा हुआ है, ध्यान से। क्यों कि संस्कृत में वृषभ धर्म को बोलते हैं, वृषभ बुल को भी, नंदी को भी बोलते हैं, तो धर्म को नंदी में आरोपित किया है। तो क्या है, 4 पैर है का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इसको डिनोट करता है ना, बताता है। और 3 पैर मुड़ गए, इसका सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, ये टेढ़ा पैर बताता कलयुग चल रहा है। हाँ, ये बताता है। मुझसे एक लड़की ने, छोटी सी लड़की ने पूछा कि जी स्वामी जी ये गणेश जी तो बहुत बड़े हैं, उनका वाहन तो बहुत छोटा है, तो गणेश जी को कैसे कैरी करेगा। मैं आप बता रहा हूँ, ये सब चीज़ हमें बताना पड़ेगा। अब उस बच्ची को मैं फिलॉसफी नहीं बता सकता, 10 साल की 8 साल की लड़की को फिलॉसफी नहीं बता सकता। मैंने उसको बोला बेटा अपना अमेरिका में आता है एक बुक आता है, जैसे हम लोग चिल्ड्रन नॉलेज बुक है ना, वहाँ A to Z बुक होता है, तो A to Z बुक होता है, उसमें हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है। तो मैंने बोला अपना बुक लाओ, तो बोला एंड चींटी का डिस्क्रिप्शन पढ़ो। एक चींटी, जो एक चींटी होता है ना, एक चींटी अपने से 50 गुना ज़्यादा वजन ले जाता है, आप देख सकते हैं गाँव में। तो मैंने कहा एन एंट कैन कैरी 50 टाइम मोर वेट देन हर ओन वेट। तो देखो गणेश जी का चूहा तो खाया पिया तगड़ा है, लड्डू खा के तगड़ा है, वो कैरी कर सकते गणेश जी। सी वाज कन्विंस ना। तो आपको अपने धर्म संस्कृति परंपरा की बात को रैशनली लॉजिकली बताएंगे तो बच्चे स्पिरिचुअली इंक्वायरी नहीं है, कल्चरली भी कनेक्ट होंगे, दे विल प्राउड। और मैंने किया है, और जो हमारे यूथ है ना, दे आर वेरी वेरी प्राउड। हमारी फेल्यूर कि हमने अपने धर्म संस्कृति के बारे में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल और जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, जैसे हमारी बुक की बातें हैं, ये कोई भी यूथ पढ़ेगा और रिलेट करेगा, तो उसको प्राउडली एक्सप्लेन कर सकता है। ये बात है। No, I fully understand. First, जेम्स कंगवाना इज ए ब्लैक मैन, अफ्रीका का है, क्रिश्चियन है। ने बोला कि स्वामी जी मैं मुंबई आया, कॉन्फ्रेंस बताया, हमने सोचा बच्चों के लिए कॉमिक्स लिख लेते, एयरपोर्ट पर हमने कॉमिक्स खरीद लिया, कॉमिक्स ले लिया, हमने जाके बच्चों को दे दिया। अब हमारे बच्चे तो ब्लैक हैं, अफ्रीका, उनको हनुमान जी से कोई किस भारत से कोई लेना देना। मैंने देखा हर समय वो उस पुस्तक पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ये तो कभी किताब नहीं पढ़ते थे, कॉमिक्स बहुत पढ़ रहे हैं। फिर मैंने क्यूरियसली वो कॉमिक्स लेके पढ़ा, तो पता चले कॉमिक्स नहीं है, ये अमर चित्र कथा हनुमान का है। तब वो बताता, देखो तब मुझे समझ में आया हिंदुओं ने
जो बेसिक नॉलेज है ना एनिमल के माध्यम से क्यों दिया है, अब मुझे समझ में आया कि देखो हमारे बच्चे ब्लैक हैं अफ्रीका में, उनको हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हनुमान की स्टोरी उनको भी फैसिनेट कर रही है ना, वहां बार बार पढ़े जा रहे। तो ये सब चीजें हैं, हमें बताना चाहिए। Exactly. क्या है Our own कि things. आप देखो जस्ट जूलियस सीजर के समय से निकाल दिया गया था, उसको उनको ईसाइयों ने भी निकाला, मुसलमानों ने भी निकाला, 2000 साल तक उनके पास अपनी धरती नहीं थी, उनकी अपनी भाषा मर गई थी। दुनिया में हर साल वेस्ट के अंदर एक पर्व मनाते थे जो ईसाइयों को मारने का पर्व मनाया जाता, उसका नाम था पोग्रम। पोग्रम शब्द वहां से आया है। एक थियोडर हर्जल जर्नलिस्ट को लगा कि जब तक इजरायलियों अपने धरती पर नहीं जाएंगे तो वो आगे उनकी समस्या बढ़ती रहेगी। तो उसने बोला कि इजरायली का प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम है। तो उसने पहला कॉन्फ्रेंस जेनेवा में किया, 1897 में किया, अभी 125 साल अभी थोड़े दिन पहले बनाया। उस पहले कॉन्फ्रेंस में कहा नेक्स्ट 5 ईयर और नेक्स्ट 50 ईयर, अगले 5 साल नहीं तो 50 साल में यहूदियों को अपनी मातृभूमि में जाना है। अब मातृभूमि में जाना है लेकिन न देश है, न आर्मी है, न राजा है, न गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं है, कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा आवर रोड टू इजराइल विल गो थ्रू द इकॉनमी। हमारा रोड कहाँ से जाएगा? इकॉनमी से जाएगा। इकॉनमी में भी थोड़ा जनसंख्या, सारे में उन्होंने कहा बैंकिंग फाइनेंस विल गो थ्रू द बैंकिंग फाइनेंस। और आपको पता है यहूदियों ने पिछले 50 सालों में दुनिया के बैंकिंग फाइनेंस पर कैसे कंट्रोल किया हुआ, आज भी दुनिया को रूल करते हैं। तो उनको अपनी आइडेंटिटी पता चल गया कि हमारी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए और हमारे स्ट्रेंथ को गेन करने की क्या क्या आवश्यक चीज़ है। जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आया तो उन्होंने कहा उनका ईच वन टीच वन, हर ज्यूज दूसरे ज्यूज को पढ़ाए। आपको पता है ज्यूज के पास 54 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है, 44 मेडिसिन है, 14 इकोनॉमिक्स है। इसलिए जब मैंने लिखा कि यूथ को या फ्यूचर जनरेशन को जब उनको हिंदू धर्म का जो कंटेम्पररी नॉलेज और वो उनको प्राइड क्रिएट करेगा, देन दे रिगेन दैट प्राइड। Yes. अभी क्या खालीपन से जैसे डर जाते हैं ना, बट तुम्हारा मंदिर चिड़ियाघर की तरह लगता है तो लोग पीछे लग जाते हैं, अरे तुम्हारे गणेश जी इतना बड़ा, तुम्हारा वाहन कैसे जाएगा? तो अगर उसी चीज को रैशनली उनको बताया जाए, शिक्षा ज्ञान बताया जाए, दे विल फाइट, दे विल प्राउडली स्टैंड। इसलिए अभी बीबीसी ने मुझसे एक इंटरव्यू लेने आया, बोला करे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के अंदर जब इकोनॉमी प्रॉस्पेरस तो लोगों ने धर्म छोड़ दिया, चर्च बंद होने लगे, लेकिन आपके यहाँ कुंभ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, कुंभ में भी बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैंने इसलिए कहा कि देखो आपका जो धर्म था, रिलीजन था, वो डॉगमा आधारित था, हमारा डॉगमा आधारित नहीं, हमारा रीजन और रैशनलिटी के आधार पर है। अब धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रहा है तो उनको अपना कॉन्फिडेंस आ रहा है, करेज आ रहा है, सेल्फ एस्टीम आ रहा है, इसलिए जा रहे हैं। जो मैं पिछले 30 साल से पढ़ कर के काम कर रहा हूँ उसका क्रिस्टलाइजेशन है। तो पहला चीज है कि मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट रीडिंग रोड बुक एंड भाषण दे रहा हूँ। इकोनॉमी के ऊपर हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू इकोनॉमिक फोरम बना के काम कर रहा हूँ, है ना। एजुकेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, आपका नेपाल हिंदू देश है, अब तो भले सेकुलर हो गया लेकिन फाउंडेशन तो हिंदू है। आपके यहाँ भी हिंदू स्टडी नहीं पढ़ाया जाता है, भारत में तो पढ़ाया नहीं जाता था। हमने भारत के अंदर एमए हिंदू स्टडी, पीएचडी हिंदू स्टडी कोर्स बना करके आज 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू स्टडी, पीएचडी हिंदू स्टडी एज ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कोर्स ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं इन सारा चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ कि यही हमारा प्रैक्टिकल स्टेप है कि जिससे कि हमारा उद्देश्य है कि देखो हम लोग ऑलरेडी सीनियर हो गए हैं, रिटायरमेंट वाले एज हैं, हम जाने से पहले अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें, इंस्टीट्यूशन थोड़ा बिल्ड कर रहे हैं, तो जिससे कि वो उनको और आगे बढ़ने में सहायता होगी। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, मैं कहा 2000 साल से लड़ कर के हमारे लिए कुछ अच्छा बना दिया, तो हम यहाँ पर खड़े होंगे। हम आने वाले पीढ़ी के लिए और अच्छा सॉलिड प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे, तो उससे दे विल बिल्ड एंड दे विल फ्लाई द होल थिंग। आई यूज्ड Lieutenant General V.N. Sarma word. That was not my word. General V.N. Sarma, Vishwanath Sarma, who recently passed away, he was younger brother Major Somnath Sarma. Major Somnath Sarma is the first person who fought in the Kashmir in 1948 and he became the first
Paramvir Chakra, you know, his younger brother became general. He gave interview in 1987, you know, कि we need to disintegrate Pakistan in 5 states, you know. He told सिंध लड़ाई कर रहा है, सिंध को अलग कर दो, बलूचिस्तान को अलग कर दो, पख्तूनिस्तान को अलग कर दो, और एक और उन्होंने उसको वजीरिस्तान को अलग कर दो, फिर पांच हिस्सों में बांटना. दैट आई कोटेड कि दैट इज द लेफ्टिनेंट जनरल वी.एन. शर्मा वर्ड, है ना. आई कमिंग टू द सॉफ्ट पावर. आई टोटली डिसएग्री विथ यू. No, hold on. मैंने I context was the defeating enemy, defending citizen. So I'm not looking after. I am here only thinking how to defeat my enemy. There is no other consideration at that time. So second, coming to your soft power. I totally disagree with you. I know that, you know, the person who wrote the book, his name is Professor Joseph Nye. He wrote the book Soft Power. What he wrote? There are something which you cannot achieve with the hard power. You know, remember, hard power is the original power, you know. Without hard power, soft power has no meaning. I can tell you, भारत के पास economic power नहीं था, military power नहीं था. I'm talking about last 50 years, ना. और खूब हम योग करते थे, पेट हिलाते थे, आगे पीछे बेंड करते थे, कोई पूछता नहीं था, है ना. दिस वाज अवर सॉफ्ट पावर, है ना. लेकिन अब जैसे जैसे इकोनॉमिक पावर आ रहा है, दैट इज हार्ड पावर, और सेम टेक्नोलॉजी पावर आ रहा है, दीज आर हार्ड पावर. देन यू हैव मिलिट्री पावर, सो दीज आर हार्ड पावर. तब हमारा सॉफ्ट पावर को भी रेस्पेक्ट आ रहा है, मिल रहा है. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो जोसेफ ने क्या कहता है, समथिंग विच यू कैनॉट अचीव विद द हार्ड पावर, because he has only the same manipulation, you know. You can manipulate same thing with the hard power, soft power. That is the purpose. But soft power in itself is not the power without the hard power. Coming to the responsible word, responsible word is much bigger word than inclusive word. Responsible include everything. Coming to your name, see, generally all the political parties say this is our thought, they will work.